अरे वाह रे गंगा, तूने तो कमाल कर दिया। हमारे गांव से भागकर यहाँ आई और इतनी बड़ी सब्जी वाली बन गई। सुना है अब तेरे पास बहुत पैसा आने लगा है, पर तू भूल गई पगली कि राम खिलावन का कर्ज चुकाए बिना इस दुनिया में कोई चैन से नहीं जी सकता। आज या तो अपनी इन दोनों सयानी बहनों को मेरे हवाले कर दे, या फिर जितना कमाया है वो सारा पैसा और ये धंधा मेरे नाम कर दे। मुखिया की ये बात। रात का घना अंधेरा है और आसमान में बिजली कड़क रही है। एक जर्जर टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी के भीतर फटे हुए कंबलों में लिपटी 4 बहनें भूख से तड़प रही हैं। कोने में उनका बूढ़ा लकवाग्रस्त पिता रामसरन खांस रहा है। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है, जो सीधे जमीन पर रखे खाली बर्तनों पर गिरकर एक डरावना सन्नाटा पैदा कर रहा है। दीदी, 2 दिन हो गए, पेट में जैसे चूहे नहीं बल्कि आग जल रही है। पानी पी पी कर पेट फूल गया है, पर ये भूख नहीं मरती। आरती, मेरी बच्ची, अपनी आंखें बंद कर ले और सो जा। तू जितना सोएगी तुझे भूख का एहसास उतना ही कम होगा। बस आज की रात काट ले मेरी बहना, कल सुबह मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगी। क्या हमारे नसीब में सिर्फ भूखे मरना ही लिखा है? आरती की बात सुनकर दूसरी बहन यमुना के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से और बेबसी में उठकर खड़ी होती है और अपनी फटी हुई किताबों को देखने लगती है, जिन्हें वो कभी अपनी तकदीर बदलने का जरिया मानती थी। नसीब? आरती, हमारा नसीब तो उसी दिन कालिक से लिख दिया गया था, जब माँ हमें छोड़कर चली गई और बाबूजी को इस बीमारी ने खा लिया। इस गांव के लोग इतने जालिम हैं कि एक निवाला तक नहीं दे सकते। दीदी, कब तक हम इस झूठे स्वाभिमान के पीछे भूखे तड़पते रहेंगे? चलो मुखिया के पैर पकड़ लेते हैं, शायद वो कुछ अनाज दे दे। नहीं यमुना, कभी नहीं। उस पापी राम खिलावन के चौखट पर पैर रखने का मतलब जानती हो तुम? वो इंसान नहीं, इंसान की खाल में शैतान है। वो हमारी मजबूरी का सौदा करेगा। जब तक मेरी रगों में खून की एक भी बूंद बाकी है, मैं तुम लोगों की इज्जत को उस दरिंदे के दरबार में नीलाम नहीं होने दूंगी। तभी अचानक झोपड़ी के कोने से एक कराहने की आवाज़ आती है। बूढ़ा रामसरन अपनी कांपती हुई उंगलियों से गंगा को पास बुलाने का इशारा करता है। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहकर उसके सूखे गालों पर आ गिरे हैं। वो बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। गंगा, मेरी लाडो, मुझे माफ कर देना। मैं कैसा अभागा बाप हूँ जो अपनी 4 जवान बेटियों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देख रहा हूँ, पर कुछ कर नहीं पाता। इससे तो अच्छा होता कि भगवान मुझे उठा लेता। मेरी बीमारी तुम सब पर बोझ बन गई है बेटी, मुझे कहीं छोड़ आओ बेटी। बाबूजी, ऐसा अनर्थ शब्द अपने मुंह से मत निकालो। आप हमारा बोझ नहीं, हमारा हौसला हो। अगर आज आप हमारे सिर पर नहीं होते तो ये ज़माना हमें कब का नोच कर खा गया होता। आप बस हिम्मत रखो। नसीब का लिखा बदल सकता है, पर आपका ये साया हमसे दूर नहीं हो सकता। सरस्वती, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठकर रो रही थी, उठती है और तुलसी के सूखे पौधे के सामने रखे खाली दिए को छूकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती है। उसकी आवाज़ में गहरी पीड़ा और भगवान से एक सीधा सवाल है। हे छठी मैया, हे भगवान, क्या तुम्हारी अदालत में गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है? क्या 4 बहनों का इस दुनिया में आना इतना बड़ा पाप था कि हमें घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया? अगर कल सुबह तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जला तो हम 4 बहनें इस तड़प से आज़ाद होने के लिए कोई खौफनाक कदम उठा लेंगी। बाहर बिजली और जोर से कड़कती है, मानो आसमान भी उनके दर्द से कांप उठा हो।
गंगा खिड़की के बाहर देखती है, जहां गांव के मुखिया राम खिलावन की हवेली में तेज रोशनी चमक रही है और हंसने गाने की आवाजें आ रही हैं। गंगा की आंखों में आंसू हैं, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा कठोर संकल्प भराता है। वो समझ जाती है कि कल की सुबह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ ही बारिश तो थम जाती है, लेकिन रामसरन की झोपड़ी का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। भूख के मारे सबसे छोटी बहन आरती अचेत जैसी पड़ी है। गंगा अपने फटे हुए आंचल से अपने आंसू पोंछती है और एक बड़ा फैसला लेकर झोपड़ी से बाहर कदम निकालती है। यमुना उसे रोकने के लिए पीछे भागती है। दीदी रुको, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अपने आत्मसम्मान की बलि देने जा रही हो। तुम कहाँ जा रही हो दीदी? मुझे डर लग रहा है। इस गांव के लोग भूखे भेड़िए हैं, वे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। यमुना, जब पेट की आग घर की मासूम जानों को झुलसाने लगे तो आत्मसम्मान की दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। आरती की आंखें धंस गई हैं, बाबूजी की सांसें उखड़ रही हैं। मैं अब और तमाशा नहीं देख सकती। मैं मुखिया राम खिलावन की हवेली पर जा रही हूँ। मजदूरी मांगूंगी, भीख नहीं। यमुना रोते हुए गंगा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन गंगा अपनी बहन का हाथ धीरे से छुड़ाकर तेज कदमों से मुखिया की हवेली की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वो मुखिया के आलीशान दरबार के सामने खड़ी होती है, जहाँ मुखिया राम खिलावन चांदी के हुक्के का दम खींच रहा है और उसके गुर्गे आसपास हंस रहे हैं। अरे देखो तो भाई, आज हमारी चौखट पर कौन आया है? रामसरन की सबसे बड़ी लाडो गंगा। क्यों री गंगा, आज तुम्हारी अकड़ कहाँ चली गई? कल तक तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज इस गरीब के दरवाजे पर कैसे आना हुआ? मुखिया जी, विपत्ति जब इंसान पर आती है तो बड़े बड़ों के सिर झुक जाते हैं। मेरे बाबूजी बिस्तर पर मौत से लड़ रहे हैं। मेरी छोटी बहनें 2 दिन से भूखी हैं। मुझे खैरात नहीं चाहिए मुखिया जी, मुझे अपने खेत में मजदूरी दे दो। बदले में बस इतना अनाज दे दो कि आज मेरे घर का चूल्हा जल सके। मुखिया राम खिलावन कुटिलता से हंसता है और अपने हुक्के का धुआं गंगा के चेहरे की तरफ छोड़ता है। उसके चेहरे पर एक घिनौनी साजिश साफ नजर आने लगती है। वो अपनी गद्दी से उठता है और गंगा के करीब आकर धीमे स्वर में बोलता है। मजदूरी? गंगा, मेरे खेतों में मर्दों की कमी नहीं है जो मैं एक लड़की को काम दूं, और वैसे भी सूखी जमीन पर हल चलाने से अनाज नहीं उगता। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। हमारे गोदाम में अनाज की बोरियां सड़ रही हैं। अगर तुम चाहती हो कि वो अनाज तुम्हारी झोंपड़ी में पहुंचे तो तुम्हें बदले में कुछ कीमती चीज यहाँ छोड़नी होगी। कीमती चीज? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमारा घर मिट्टी का है, बर्तन पीतल के भी नहीं है। हमारे पास ऐसा क्या है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं? मुखिया की आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी असली औकात पर आ जाता है। वो गंगा के सिर से खिसके हुए फटे आंचल की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अरे पगली, सोने चांदी को ही सिर्फ कीमती नहीं कहते। भगवान ने तुम्हें और तुम्हारी बहनों को रूप और जवानी दी है। तेरी दूसरी बहन यमुना सुना है बहुत सयानी हो गई है। कल शहर से कुछ बड़े बाबू लोग मेरे मेहमान बनकर आ रहे हैं। तू अपनी बहन यमुना को कल शाम को मेरी हवेली पर सेवा सत्कार के लिए भेज दे। बदले में मैं तेरी झोंपड़ी को अनाज से भर दूंगा और तेरे बाप के इलाज के लिए डॉक्टर भी बुला दूंगा। मुखिया की ये घिनौनी शर्त सुनते ही गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका खून खौल उठता है और जो हाथ अब तक प्रार्थना में जुड़े थे वे गुस्से से कांपने लगते हैं। वो पीछे हटती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, जालिम, दरिंदे, मुझे मालूम था कि तू इंसान के रूप में भेड़िया है, पर ये नहीं पता था कि तू इतना गिरा हुआ नीच है। तू हमारी लाचारी का सौदा हमारी इज्जत से करना चाहता है।
सुन ले मुखिया राम खिलावन, हम गरीब जरूर हैं, भूखे मर जाएंगे, पर अपनी अस्मत का सौदा किसी कौड़ी के जमींदार से कभी नहीं करेंगे। तेरे इस अनाज पर थूकती हूँ मैं। गंगा गुस्से में पैर पटकती हुई हवेली से बाहर निकल जाती है। मुखिया राम खिलावन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने गुर्गों की तरफ देखता है और दांत पीसते हुए आदेश देता है। इस लड़की की इतनी मजाल कि मेरे दरबार में मुझे ललकार कर जाए। जाओ, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि अगर किसी ने भी राम सरन के परिवार को एक दाना अनाज या एक बूंद पानी भी दिया तो मैं उसका घर जलवा दूंगा। देखता हूं ये 4 बिल्लियां कब तक भूखी शेरनी बनी फिरती हैं। दोपहर ढल चुकी है। जब गंगा खाली हाथ और रोती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रही होती है तो उसे पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। लोग उसे देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई भी उसे आंख मिलाने को तैयार नहीं है। जब वो घर पहुंचती है तो यमुना, सरस्वती और आरती आस लगाए दरवाजे पर ही बैठी मिलती है। दीदी, तुम आ गई? क्या मिला? क्या मुखिया ने कुछ अनाज दिया? देखो, आरती की हालत और खराब हो रही है, वो अब सीधे बैठ भी नहीं पा रही है। नहीं यमुना, उस पापी के पास अनाज नहीं, सिर्फ इंसानी मांस के भूखे भेड़िए रहते हैं। उसने हमारी मजबूरी की ऐसी कीमत मांगी जिसे सुनते ही मेरी आत्मा कांप गई, और उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी है कि जो भी हमारी मदद करेगा मुखिया उसका घर उजाड़ देगा। पूरे गांव ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। गंगा की बात सुनकर सरस्वती अपनी दोनों बहनों को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर कुछ कदम लड़खड़ाते हैं। गांव का एक बूढ़ा काका, जो रामसरन का पुराना दोस्त है, छिपते छिपाते झोपड़ी के पिछले हिस्से में आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली है। बेटी गंगा, ओ गंगा, जल्दी इधर आओ बेटी। किसी ने मुझे यहाँ आते देखा नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। काका, आप यहाँ? अगर मुखिया को पता चल गया तो वो आपके साथ बहुत बुरा करेगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। काका अपनी कांपती हुई हथेलियों से वो पोटली गंगा के हाथ में थमा देता है। उस पोटली में मात्र 2 मुट्ठी सूखा बाजरा और कुछ फटे हुए पुराने नोट हैं। काका की आंखों में लाचारी और डर साफ दिखाई दे रहा है। बेटी, मुखिया के डर से पूरा गांव कायर बन गया है, पर मैं अपने यार रामसरन की बेटियों को ऐसे दम तोड़ते नहीं देख सकता। मेरे पास बस यही इतना अनाज था जो मैं चुरा कर लाया हूं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख सिर्फ 1 दिन मिटेगी। मेरी बात मानो, आज रात ही तुम चारों बहनें अपने बाप को लेकर इस गांव से भाग जाओ। यहां रहोगी तो मुखिया तुम सबको जिंदा निकल जाएगा। काका इतना कहकर बिना पीछे मुड़े तेजी से अंधेरे की तरफ भाग जाता है। गंगा उस 2 मुट्ठी अनाज को देखती है और फिर अपनी बहनों की तरफ देखती है। उसके दिमाग में एक बड़ा और खौफनाक फैसला आकार लेने लगता है। यमुना, सरस्वती, काका ठीक कह रहे हैं। ये गांव अब इंसानों का नहीं, जल्लादों का गढ़ बन चुका है। अगर हम यहाँ रहे तो या तो भूख से मरेंगे या मुखिया की हैवानियत का शिकार होंगे। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम बाबूजी को इस खटोली पर लिटाकर इस गांव की सीमा पार कर जाएंगे। जो नसीब में लिखा होगा वो शहर की सड़कों पर देखा जाएगा। चारों बहनें जल्दी जल्दी उस थोड़े से बाजरे की पतली सी लापसी बनाती हैं और सबसे पहले अपने बीमार पिता और छोटी बहन आरती को खिलाती हैं। खुद उनके हिस्से में सिर्फ पानी आता है। रात गहराती है और गांव में सन्नाटा पसर जाता है। चारों बहनें अपने लकवाग्रस्त पिता की खाट को उठाने की तैयारी करती हैं। तभी झोपड़ी के बाहर लकड़ियों के टूटने की आवाज आती है। चारों बहनों की सांसें अटक जाती हैं। सन्नाटे को चीरती हुई बाहर से भारी जूतों की आवाज नजदीक आने लगती है। झोपड़ी का कमजोर दरवाजा
अचानक एक तेज झटके के साथ खुलता है और सामने जो चेहरा खड़ा होता है उसे देखकर चारों बहनों के होश उड़ जाते हैं। चारों बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाती हैं, लेकिन सामने मुखिया का कोई गुर्गा नहीं बल्कि गांव का वही बूढ़ा काका हाथ में एक लाठी लिए हाँफता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और जल्दीबाजी साफ नजर आ रही। गंगा, यमुना, तुम लोग अभी तक यहीं हो? जल्दी करो बेटियों, मुखिया के लठैतों को खबर लग गई है कि मैं तुम्हारे घर अनाज लेकर आया था। वे लोग आग की मशालें लेकर इस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम लोग अब भी शहर के रास्ते से भागोगी तो वे तुम्हें बीच रास्ते में ही दबोच लेंगे। तुम्हें शहर का रास्ता छोड़कर जंगल के पीछे वाले रास्ते से पड़ोस के गांव रामपुर भागना होगा। मैं भी तुम्हारा साथ ज्यादा दूर तक नहीं दे पाऊं। लेकिन काका, रामपुर गांव में तो हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। वहां अनजान जगह पर हम इस अंधेरी रात में कहाँ जाएंगे? बाबूजी की हालत भी ऐसी नहीं है कि हम ज्यादा दूर तक भाग सकें। काका बिना वक्त गवाए रामसरन की खाट का एक कोना खुद उठा लेता है और दूसरी तरफ से गंगा और यमुना को सहारा देने के लिए कहता है। चारों बहनें रोते बिलखते अपने पिता की खाट उठाकर अंधेरी रात में पत्थरों और कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर भागने लगती हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपनी झोपड़ी से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। मुखिया ने उनके आशियाने को फूंक, जालिमो, तुमने हमारा घर तो जला दिया पर हमारा हौसला नहीं जला पाओगे। यमुना, सरस्वती, हिम्मत मत हारना, बस तेज चलो, हमें अपने बाबूजी की जान बचानी है। पूरी रात कांटों और पत्थरों पर चलने के बाद जब सुबह का सूरज उगता है तो चारों बहनें लहूलुहान पैरों के साथ रामपुर गांव की सीमा में दाखिल होती हैं। भूख, थकावट और डर से चारों का बुरा हाल है। वे गांव के मुहाने पर बने एक पुराने लावारिस पीपल के पेड़ के नीचे रामसरन की खाट रखकर वहीं निढाल होकर गिर पड़ती है। सभी बहनों को कुछ देर में होश आ जाता है। वे उठकर बैठ जाती हैं। आरती अपनी बड़ी बहन गंगा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी यमुना गंगा से कहती है, दीदी, हम बच तो गए पर अब आगे क्या? इस अनजान गांव में ना हमारे पास रहने को छत है, ना खाने को दाना। क्या हमारी जिंदगी इसी तरह सड़कों पर भटकते हुए ही खत्म हो जाएगी? नहीं यमुना, जब भगवान ने इतनी बड़ी विपत्ति से हमें जिंदा निकाला है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। हम शहर जाकर भीख नहीं मांगेंगे, हम इसी गांव में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पर कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। तभी उस गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते हैं। 4 लड़कियों और एक बीमार बूढ़े को इस हाल में देखकर एक सहृदय बुजुर्ग किसान उनके पास आता है। वो उनकी फटी हालत और पैरों से बहते खून को देखकर पसीज जाता है। अरे बच्चियों, तुम लोग कौन हो और इस बूढ़े बीमार को लेकर इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? किस आफत ने तुम्हें इस हाल में पहुँचाया है? काका, हम पड़ोस के गांव से अपनी जान बचाकर भागे हैं। हमारे बाबूजी लकवाग्रस्त हैं। हमारे सिर से घर की छत छिन चुकी है। हमें भीख नहीं चाहिए काका, बस इस गांव में कोई छोटा मोटा काम दे दो ताकि हम अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने बाबूजी का पेट भर सकें। बुजुर्ग किसान गंगा की आंखों में स्वाभिमान और सच्चाई देखता है। वो कुछ सोचता है और गांव के किनारे बनी अपनी एक पुरानी खाली पड़ी बैलगाड़ी की शेड या छप्पर की तरफ इशारा करता है। देखो बेटियों, मेरी एक छोटी सी जमीन है जहाँ मैं सब्जियाँ उगाता हूँ। गांव के किनारे मेरी एक पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है। तुम लोग वहाँ रह सकती हो और अगर तुम में मेहनत करने का मादा है तो तुम मेरी थोड़ी सी सब्जियाँ बाजार में बेचने का काम शुरू कर सकती हो। जो मुनाफा होगा उसमें से आधा मुझे दे देना, आधा तुम रख लेना। ये सुनते ही चारों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बुजुर्ग किसान के पैर छू लेती हैं। गंगा मन ही मन तय कर लेती है कि अब वे सिर्फ सब्जियां नहीं बेचेंगी बल्कि अपनी तकदीर का नया पन्ना खुद अपनी मेहनत से लिखेंगी। दिन बीतते गए
और चारों बहनों ने उस बुजुर्ग किसान की टूटी हुई झोपड़ी को ही अपना नया आशियाना बना लिया। सुबह के 4 बजते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था, गंगा और यमुना उठकर किसान के खेतों से ताज़ी सब्जियां जैसे लाल टमाटर, हरी मिर्च और ताज़ी गोभी तोड़ने निकल पड़ती थी। सरस्वती घर पर रहकर बाबूजी की सेवा करती और आरती को संभालती। यमुना, हाथ तेज चलाओ छोटी, सूरज उगने से पहले हमें मंडी पहुंचना है। अगर देर हो गई तो शहर से आने वाले बड़े व्यापारी सारी अच्छी जगह घेर लेंगे और हमारी ताज़ी सब्जियां धूप में मुरझा जाएंगी। हाँ दीदी, मैं बस ये आखिरी टोकरी भर रही हूँ। पर दीदी, कल जब मैं मंडी में सब्जी बेच रही थी तो बगल वाले दुकानदार कह रहे थे कि 4 लड़कियां मिलकर दुकान चलाएंगी। भाई, क्या ज़माना आ गया है, मुझे बहुत डर लगता है दीदी। यमुना, डर को अपने भीतर मत पनपने दो। ये ज़माना सिर्फ उन्हीं को डराता है जो डरते हैं। हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग हमारी ईमानदारी और सब्जियों की ताजगी देखेंगे तो उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। मंडी के पुरुष दुकानदार इन चारों बहनों को देखकर ताने मारते, कभी उनकी टोकरियों को धक्का दे देते तो कभी उनके दाम कम लगाने की कोशिश करते। लेकिन गंगा और यमुना ने हार नहीं मानी। वे हर सुबह मंडी के एक कोने में अपनी साफ सुथरी दुकान लगाती और बहुत ही मीठी और देहाती भाषा में ग्राहकों को पुकारती। आओ रे भाई बहनों, खेत की एकदम ताज़ी और मीठी सब्जियां ले जाओ। बिना किसी दवाई के, सिर्फ कुएं के पानी से सींची हुई सब्जियां हैं। खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। धीरे धीरे बहनों का व्यवहार और सब्जियों की शुद्धता रंग लाने लगी। रामपुर गांव और आसपास के लोग अब बड़ी दुकानों को छोड़कर इन बहनों की दुकान पर आने लगे। 2 महीने के भीतर ही उनका सब्जी का काम इतना बढ़ गया कि अब वे सिर्फ बुजुर्ग किसान की ही नहीं बल्कि गांव के अन्य छोटे किसानों की सब्जियां भी अच्छे दामों पर खरीदकर मंडी में बेचने लगी। घर में अब दोनों वक्त सम्मान की रोटी बनने लगी थी। दीदी देखो, आज बाबूजी ने बिना किसी सहारे के अपनी उंगलियां हिलाई हैं और वैद्य जी ने कहा है कि अगर हम इन्हें अच्छा खाना और दवा देते रहे तो ये कुछ ही महीनों में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आज हमारी मेहनत सफल हो गई दीदी। और दीदी, अब मेरे पेट में भूख की आग भी नहीं जलती। देखो, आज मैं स्कूल की इस नई किताब से क ख ग पढ़ना सीख रही हूँ। यमुना दीदी ने मुझे सिखाया है। अपनी छोटी बहनों की खुशियाँ देखकर गंगा की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो अपने बीमार पिता के सिर पर हाथ फेरती है। लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर कुछ महंगी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। वही गांव का बुजुर्ग किसान भागता हुआ झोपड़ी के अंदर आता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। गंगा बेटी, अनर्थ हो गया। तुम्हारे पुराने गांव का वो पापी मुखिया राम खिलावन अपने गुर्गों के साथ इस गांव में आया है। उसे पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ रह रही हो और तुम्हारा सब्जी का धंधा बहुत बड़ा हो गया है। वो अपनी गाड़ियों के साथ इसी तरफ आ रहा है। बुजुर्ग किसान इतना कहकर बाहर चला जाता है, गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए। ये सुनते ही चारों बहनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुरानी दहशत एक बार फिर उनकी आंखों के सामने तैरने लगती है। तभी दरवाजे पर एक जोर का लात पड़ता है और मुखिया राम खिलावन अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हाथ में बंदूक लिए झोपड़ी के भीतर दाखिल होता है और उसके गुर्गे भी अंदर आते हैं। अरे वाह रे गंगा, तूने तो कमाल कर दिया। हमारे गांव से भागकर यहाँ आई और इतनी बड़ी सब्जी वाली बन गई। सुना है अब तेरे पास बहुत पैसा आने लगा है, पर तू भूल गई पगली कि राम खिलावन का कर्ज चुकाए बिना इस दुनिया में कोई चैन से नहीं जी सकता। आज या तो अपनी इन दोनों सयानी बहनों को मेरे हवाले कर दे या फिर जितना कमाया है वो सारा पैसा और ये धंधा मेरे नाम कर दे। मुखिया की ये बात सुनकर यमुना और सरस्वती डर के मारे रोने लगती हैं और अपने लाचार पिता के पीछे छिप जाती हैं। लेकिन गंगा इस बार पीछे नहीं हटती। पुरानी यादों का खौफ उसकी आंखों से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक जलती हुई आग ने ले ली थी।
वो आगे बढ़ती है और सीधे मुखिया की बंदूक की नली के सामने अपनी छाती तानकर खड़ी हो जाती है। बस मुखिया, बहुत हुआ। अपनी ये जंग लगी बंदूक किसी कायर को दिखाना। ये वो पुरानी और बेबस गंगा नहीं है जिसका घर तुमने आधी रात को जला दिया था। अब हम अपने पैरों पर खड़ी हैं, मेहनत की रोटी खाती हैं और इस गांव के लोग हमारे साथ हैं। अपनी इस गंदी जुबान को लगाम दे, वरना इसी वक्त जेल की हवा खाएगा तू। क्या कहा तूने? तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे जुबान लड़ाए? ओए, पकड़ो इस लड़की को और उठा लो इसकी बहनों को। देखता हूँ इस अनजान गांव में कौन माई का लाल इन्हें बचाने आता है। जैसे ही मुखिया के गुर्गे आगे बढ़ते हैं, गंगा अपनी दुकान काटने वाला बड़ा और तेज चाकू उठा लेती है। वहीं यमुना और सरस्वती भी हौसला पाकर हाथ में जलती हुई लकड़ी और मूसल उठा लेती है। ठीक उसी समय बुजुर्ग किसान की आवाज सुनकर रामपुर गांव के दर्जनों मर्द और औरतें हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ी और दराती लेकर झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पूरा गांव एक सुर में चिल्ला उठता है, ओए जमींदार, अपनी सीमा में रह। ये तेरा गांव नहीं है जहां तू अपनी गुंडागर्दी चलाएगा। ये चारों बेटियां हमारे रामपुर गांव की शान हैं, हमारी लक्ष्मी हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी छूने की कोशिश की तो तू और तेरे ये पालतू कुत्ते यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। मुखिया राम खिलावन चारों तरफ लाठियां और गुस्से से लाल चेहरे देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब पासा पलट चुका है। अब ये लड़कियां अकेली और बेबस नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक पूरा गांव ढाल बनकर खड़ा है। देख लिया मुखिया, एकता और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अब भलाई इसी में है कि अपनी एक काली सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना आज गांव वाले तेरा वो हश्र करेंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भाग यहाँ से। मुखिया राम खिलावन अपनी थूक गटकता है। डर के मारे उसकी पैंट गीली होने लगती है। वो बिना कुछ बोले अपने गुर्गों के साथ दुम दबाकर अपनी गाड़ियों की तरफ भागता है और पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पूरे गांव में जीत के जयकारे गूंज उठते हैं। इस घटना के बाद चारों बहनों के जीवन से डर का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। समय का पहिया घूमा और अपनी कड़ी मेहनत, सच्चाई और लगन के बल पर चारों बहनों का सब्जी का छोटा सा काम अब एक बड़े व्यापार में बदल गया। उन्होंने गांव में ही जमीन खरीदी और अपना एक पक्का सुंदर घर बनवाया। दीदी देखो, आज हमारे नए घर के सामने कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। शहर के बड़े बड़े होटलों के मालिक हमसे सीधे सब्जी खरीदने आए हैं। और देखो, हमारे बाबूजी अब लाठी के सहारे खुद अपने पैरों पर चलकर आंगन में आ रहे हैं। गंगा बेटी, यमुना, सरस्वती, आरती, आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, पर तुम चारों ने साबित कर दिया कि बेटियां अगर ठान लें तो वो पूरे खानदान की तकदीर और नसीब दोनों बदल सकती हैं। मुझे तुम पर नाज है मेरी बच्चियों। सबसे छोटी बहन आरती, जो अब अच्छे स्कूल में पढ़ती है, भागकर अपनी बड़ी बहन गंगा के गले लग जाती है। चारों बहनें अपने पिता के पैर छूती हैं और उनकी आंखों में अब बेबसी के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और असीम खुशी के आंसू हैं। नसीब में क्या लिखा है ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले कभी कामयाब नहीं होते। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। हमने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। आज हमारा परिवार पूरा है और हमारी खुशियां अधूरी नहीं है। चारों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हैं और उनके चेहरे पर वो सुकून है जो सिर्फ ईमानदारी की कमाई और कड़ी मेहनत से ही मिल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
बेटियां कोई बोझ नहीं होती। अगर उन्हें सही हौसला और अवसर मिले तो वे अपनी कड़ी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों को भी बदल सकती हैं।